हरे कृष्णा, राधे राधे। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली पर कैसे करनी है माँ लक्ष्मी की पूजा। तो सबसे पहले दिए पूज लेते हैं। जो दीपक हमें जलाने हैं दीपावली में, उन्हें हम पूज लेते हैं। थोड़े से खील बताशे, थोड़े से फूल, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम इत्यादि का छींटा लगाकर और थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगाकर हम दियों की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हमें अखंड दीपक स्थापित करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो रात भर चलती है। अलग अलग मुहूर्त होते हैं पूजा के। तो जो ग्रस्त होते हैं उनके लिए स्थिर लगन में पूजा अच्छी होती है। तो स्थिर लगन का जो समय रहेगा इस समय पे, तो लगभग 6:15 से 8:30 बजे तक का समय रहेगा। आप इसमें पूजा कर सकते हैं। और निशित काल की भी पूजा होती है, वृषभ काल की भी पूजा होती है। तो जो 11 11:30 से 12:15 तक होती है, फिर रात को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे, इस तरह के मुहूर्त होते हैं बहुत अलग अलग। तो पूरी रात पूजा चलती है। इसीलिए उस पूजा में हम अगर रात भर नहीं जागते हैं तो अखंड दीप हमारे बदले जागते हैं। इसलिए अखंड दीप की हमें स्थापना करनी होती है। तो माँ लक्ष्मी के पूजन में कलश स्थापना कर लेते हैं। तो जल, थोड़ा सा गंगा जल, इसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, कोड़ी, कमलगट्टे, थोड़ी सी दूर्वा, लौंग का जोड़ा और थोड़े से अक्षत, थोड़ा इत्र, गंगा जल, ये सब कुछ डाल करके हमें मंगल कलश की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी श्रीफल से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो श्रीफल की स्थापना मंगल कलश में ही की जाती है। और मंगल कलश में ही हम 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान भी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा होती है। तो इसलिए सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। और ये श्रीफल माँ लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। तो आपको इस पे स्वास्तिक बना करके इस तरह मोली लपेट लेनी चाहिए। कम से कम 5 बार आप मोली लपेटिएगा। और आप चुनरी भी इसमें लपेट सकते हैं, लाल चुनरी आप लपेटिएगा। और इस कलश को माँ लक्ष्मी के सीधे हाथ पर आपको विराजमान करना है, मतलब स्थापित करना है। 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाइएगा। और फिर हम माँ लक्ष्मी और गणेश, सरस्वती, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान को सभी को चावल का आसन दे करके स्थापित करते हैं। तो इस तरह से आपको सभी की यहाँ पर पूजा करनी है। तो बहुत सारी जगह पर ये चौकी धनतेरस पर ही लग जाती है, क्योंकि 5 दिवसीय त्यौहार है। तो चौकी की स्थापना हो जाती है और उसी चौकी पर धनतेरस की और नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली की और बड़ी दीपावली की पूजा की जाती है। तो मैं भी धनतेरस पर ही चौकी की स्थापना कर देती हूँ। तो गणेश जी को हमेशा माँ लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ हमें विराजमान करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीधे हाथ की तरफ करेंगे तो वो जो होता है गणेश जी का वाम भाग होता है। और वाम भाग पत्नी के लिए ही आरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। तो क्योंकि इनका माँ और बेटे का नाता है, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर हमें गणेश जी को विराजमान करना चाहिए। और इसके बाद में 5 दीपक हमें घी के माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करने हैं, जिनको हम एक दीपक यहीं जलता रहेगा, एक दीपक हमें शिवलिंग पर जलाना है मंदिर में, एक मंदिर की चौखट पर जलाना है, एक तुलसी मैया के सामने जलाना है। और इस तरह से हमें 5 दीपक, एक दीपक हमें कुबेर भगवान के नाम का यहाँ पर जलाना है। और लक्ष्मी कारक चीज़ें हमें ज़रूर रखनी है, जिसमें कि हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, सुपारी, धनिया, गोमती चक्र, लौंग, इलायची, कपूर, सिक्का, चांदी का सिक्का हमें ज़रूर रखना है। और जो भी आपके पास शंख है उसको भी आप स्थापित करिएगा। तो शंख को खाली से स्थापित नहीं किया जाता, इसमें या तो चावल भरिएगा या फिर आप जल भरिएगा। और श्री यंत्र आपको स्थापित करना है। कछुआ, जो भी आपके पास है वो आपको स्थापित करना है। चांदी का सिक्का आप ये रखिएगा। अगर नहीं है चांदी का सिक्का तो कुछ भी आपके पास गोल्ड का या चांदी का आइटम है, उसी को गंगा जल में धो करके आपको रखना चाहिए। हल्दी कुमकुम से सभी चीज़ों का तिलक करते जाएंगे और सभी पर ही हम अक्षत और पुष्प वारते जाएंगे। तो इन सब को हमें इस तरह से स्थापित करना है। थोड़ा सा यहाँ पर कलावा मैंने इसको समर्पित कर दिया है। हमें देखिए, साथ साथ जब हम लक्ष्मी कारक चीज़ें रखेंगे तो साथ साथ हमें फिटकरी और सरसों के दाने एक काले कपड़े में इस पूजा में रखना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ जितना भी मंत्र उच्चारण करते हैं उससे ये सभी चीज़ें अभिमंत्रित हो जाती हैं। तो ये जो काला कपड़ा है, बाद में पूजा के बाद
जब हम धन वर्षा पोटली तिजोरी में रखेंगे तो इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर हम बांध देंगे। इस तरह से एक चौकी का हमें स्थापना करनी है, मतलब एक बिस्तर के रूप में हम इसको तैयार करेंगे। इस पे थोड़ी सा हम इत्र डालेंगे, थोड़ा गंगा जल डालेंगे और इस पे थोड़े से हमें पुष्प डालने हैं। इस तरह से हम पुष्प डाल देंगे और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न है कमल का फूल, गुलाब का फूल, वो हम ज़रूर रखेंगे यहाँ पर। और एक तकिया रखेंगे, ओढ़ने की चादर रखेंगे और एक मिठाई रखेंगे और थोड़ा सा जल रखेंगे। ये पटरी इस भाव से तैयार की जाती है कि माँ लक्ष्मी रात को स्थिर हो जाएंगी, आपके घर में शयन करेंगी। माँ लक्ष्मी को हम यहाँ विराजमान करने के लिए, उनको ठहरने के लिए, उनके सोने के लिए व्यवस्था करते हैं माँ लक्ष्मी की, कि माँ लक्ष्मी आकर यहाँ पर विश्राम करेंगी। अब नवग्रह की हमें स्थापना करनी है, तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप नवग्रह यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो चावल का आसन देकर 9 सुपारी इसके ऊपर रख के आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। और नवग्रह की भी आपको हल्दी कुमकुम से थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प, गंगा जल का छींटा देना है। कलावा सबको अलग अलग आपको समर्पित करना है। इस तरह से आपको विधि विधान से नवग्रह की भी पूजा करनी है। तो आपको पूरी पूजा विधि विधान से करनी है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का निरंतर आपको जाप करते रहना है। गणेश गजानन के मंत्रों का जाप करना है। आपको आपको गणेश चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, कुबेर चालीसा, धन्वंतरी चालीसा, आपको सबकी चालीसा पढ़नी है। और सब कुछ आजकल फ़ोन पे अवेलेबल है, तो आप गूगल से निकाल करके पढ़ सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, स्थापना करने के मंत्र नहीं आते, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सभी भगवान को स्थापित करने के बाद जल का छींटा दे करके आप स्नान का भाव कराइएगा। उसके बाद में आपको पुष्प समर्पित करने हैं, वस्त्र रूपी कलावा आपको समर्पित करना है। माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। सभी भगवानों को आपको पुष्प यहाँ ज़रूर समर्पित करने हैं। मंगल कलश को पुष्प समर्पित करने हैं। सभी को आप अखंड दीप को आप पुष्प समर्पित करिएगा और भोग लगाइएगा। जो भी भोग में मिठाई आप लेकर आए हैं या मिठाई आपने बनाई है, वो मिठाई आपको ज़रूर समर्पित करनी है। नैवेद्य फल, मौसमी फल यानी कि ऋतु फल आपको समर्पित करना है, जो भी आप फल लेकर आए हैं। और खीर आपको ज़रूर बनानी चाहिए दीपावली पर, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें यानी कि खीर, चावल की बनी हुई खीर बहुत ही पसंद है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको खीर ज़रूर बनानी चाहिए। तो इस तरह सभी चीज़ें आप भाव से माता को समर्पित करिएगा और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है। अगर कमल का फूल मिल जाए तो आपको वो समर्पित करना चाहिए, नहीं तो गुलाब के फूल का जोड़ा आपको समर्पित करना चाहिए। ये 2 फूल माता को बहुत ही पसंद हैं। सभी चीज़ें श्रद्धापूर्वक समर्पित करने के बाद आप गजानन गणपति की आरती कीजिएगा, माँ लक्ष्मी की आरती कीजिएगा, विष्णु भगवान की आरती कीजिएगा, सरस्वती मैया की आरती कीजिएगा, रामचंद्र भगवान वीरवर बजरंगी की आरती कीजिएगा, अपने इष्ट देव की आरती कीजिएगा, जिसकी आप करना चाहें उनकी आरती कीजिएगा। भाई बहुत बड़ी पूजा है। अपने घर के सभी दरवाजे खोल करके आप आरती कीजिएगा, शंख बजाइएगा, घंटी बजाइएगा और मंजीरे बजाइएगा। उसके बाद आप पूरे घर में सब जगह दीपक रखिएगा। सारा घर का कोना कोना आपका उजाले से भरा होना चाहिए। 5 दीपक जो आपने जलाए हैं, एक आपको घर के मंदिर में रखना है, एक आपको भगवान के मंदिर में रख के आना है, शिवलिंग पर रखना है, एक तुलसी मैया को समर्पित करना है और एक यम के नाम का दीपक आप दक्षिण में जलाइएगा, एक पितरों के नाम का दीपक आप दक्षिण में जलाइएगा। और उसके बाद जो सरसों के तेल के दीपक है, अपने घर में गैस के चूल्हे पर, पानी रखने की जगह पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाइएगा। अपनी बालकनी में एक आकाश की तरफ जलाइएगा, एक छत पे जला के आइएगा, एक 2 दीपक मेन गेट पे जलाइएगा, किसी गरीब के घर में जलाइएगा, ब्राह्मण के घर में जलाइएगा, किसी नदी तालाब पर, सरोवर पर जलाइएगा और देव वृक्ष पर जलाइएगा, पीपल पर जलाइएगा, बेलपत्री, समी वृक्ष आप दीपक जलाइएगा। बहुत ही फलदायी आपको होगा।
तो इस तरह से आपको लक्ष्मी पूजन करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी।